जितने दिन जेल में रखेंगे बीजेपी उतना हारती जाएगी। नहीं, गलत है, गलत है। मोदी जी जीतेंगे। हाँ, मोदी जी जीतेंगे। केजरीवाल जीरो है इस वक्त, बता दो। कैसे मतलब हार गया? केजरीवाल जीरो है। वजह तो बताइए। हर बोल देने से थोड़ी होगा। हर चीज घोटाला है केजरीवाल का। जैसे अभी तो शराब घोटाले की बात चल रही शराब है, बिजली के देख लो सर। बिजली के देख लो। बिजली और पानी तो मॉडल है। ये क्या, कौन सा मॉडल है? आप बिजली का पानी नहीं मिलता। हॉस्पिटल देखिए हाल, देखिए महिला क्लिनिक हाल देखिए। और स्कूल का क्या हुआ? स्कूल तो बहुत अच्छे स्कूल बने थे। आप चलिए ना किसी स्कूल देखिए कितना अच्छा स्कूल मिल रहा है, बताइए किसी को। और क्या फिर नकली दवाई। वो सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो कहा कि पूरी दुनिया में दिल्ली के स्कूल की चर्चा है। इसको अंदर ही बंद रहने अच्छा रहेगा। केजरीवाल को अंदर रहने अच्छा रहेगा। ये कंपैरिजन गलत है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप मोदी जी का कौन भोज कौन तेली? क्या मोदी जी राजा भोज है। वो जितना उन्होंने काम किया है कोई गिनती नहीं करा सकता। अगर हम गिनती कराने लगे तो बात शान तक हो जाएगी। पानी का जो आप कह रहे हैं पानी फ्री है, वो 600 लीटर फ्री होता है। उसके बाद जो भी लेकिन मैं मेरी बात नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, पूरी कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद आपका 601 यूनिट हुआ तो आपके पूरे चार्जेस लगते हैं। आप ये फ्री किसका जिसकी एक बात जो आप सभी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुने। एक सवाल मैं सबके सामने रख रहा हूं। ये दिल्ली में मैं जहां भी जाता हूं, घुमा फिरा के वो बिजली पानी पे ही बात आती है। अभी सर ने कहा था कि ये एक नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र के मुद्दे हैं। क्या दिल्ली के लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करेंगे? जीडीपी, पाकिस्तान, विदेश नीति, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, साथ में सेना का जो सरकार दावा कर रही है कि सेना को हमने आगे किया। क्या दिल्ली के लोग इन विषयों पर बात करते हैं? मैम, आप लोगों में चर्चा होती है? बिल्कुल होती है, हमारे फ्रेंड्स में होती है बात। क्यों नहीं होती है? कि भाई देश का ओवरऑल ग्रोथ किसके हाथ में होगा, किसमें नहीं होगा? ओवरऑल ग्रोथ मोदी जी के हाथ में है। और सर दूसरा ये सब चीजें ये पॉजिटिव नजर आ रही हैं तो उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं है ना। ये सारी हमें नजर आ रही है कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है। आप ये बताइए, आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट था? नहीं था। कुछ नहीं था। मोदी जी ने आने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया इंडिया। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट। आप कभी बॉर्डर पे देखिए, व्हाट वाज द इक्विपमेंट सप्लाइड। मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सर मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार बहस चली थी दिल्ली में कि सेना ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान में जाके और कुछ दलों ने सबूत मांगे, कहा कि हमें सबूत दिखाओ तब हम मानेंगे। उनको पहले अपने सबूत देने चाहिए कि उनकी इंसानियत का सबूत है। एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर जो सबूत मांगता है ना, ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। फोर्सेस आर ऑलवेज न्यूट्रल। सर जो ऐसे सबूत मांगता है एनआईए के है तो उनको बंद कर देना चाहिए। और अभी आप पूछ रहे थे कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना कोई कर सकता है ना आगे कोई करेगा। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक, 2047 तक। हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो मैं एक पॉइंट रखता हूँ। पहले आतंकवादी यहाँ घुसते थे, अब हिंदुस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में घुस के लश्कर के हेड्स को और यूएई में बहुत मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक समय में दिल्ली में धमाके हुआ करते थे और सरकार का ये दावा है कि हमने आतंकवाद पर, आतंकवादियों के नेटवर्क पर काफ़ी प्रहार किया है। दिल्ली के लोग, आप लोग क्या महसूस करते हैं? दिल्ली पहले से ज़्यादा सुरक्षित है क्या? दिल्ली पहले से सुरक्षित है, मगर वो मोदी जी के कारण है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मेरा बाहर का काम होता था, जब मैं बाहर इंडिया से बाहर जाता था, इमिग्रेशन के अंदर जिस प्रकार से हमारे साथ बिहेव होता था इमिग्रेशन के अंदर, और आज उसी इमिग्रेशन पर हमसे पूछा जाता है यू आर इंडियन, और उसके बाद एक स्माइली फेस होता है और रिएक्शन पता चलता है। तो ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। आप कह रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है और इसका क्रेडिट किसको जाएगा? सर मोदी जी को। मोदी जी को सर। आपने सुना नहीं है, वो जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी जी तो आधा साल बाहर ही घूमते रहते हैं। सर बाहर घूमते रहते, वो तो फॉरेन टूर पे ही करते हैं, जाते बाहर जाते तो असली विदेश मंत्री वही है। बाहर अगर टूर पे नहीं जाएंगे, विदेश में नहीं जाएंगे, उनसे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वहाँ से इन्वेस्ट जो आ रहा है जिसके वजह से। कुछ कह रहे हैं, कुछ मान लीजिए मेरी फैमिली है, ठीक, तो मैं कमा के दूंगा तब मेरे बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही उनका भी सिस्टम है, मोदी जी का भी। इन्होंने फैमिली की बात की, तो अब मैं इस पे आता हूँ। फैमिली है और वो ये एक नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, मोदी का परिवार।
किसी ने कहा कि भाई इनका परिवार जो है, उनके परिवार की बात कही थी, परिवार नहीं। तो इस पे क्या ये सब चुनावी विषय होने चाहिए? किसका परिवार, कैसा परिवार, ये सब विषय होने चाहिए। मोस्टली आपके भी क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। लोकल इशू तो बड़े कॉमन है, वो कई इलेक्शन होते हैं, कारपोरेशन का, एमएलए का। नहीं तो यही तो सर चुनाव नहीं, क्योंकि उन्होंने यही पहले कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तब मोदी जी ने बताया कि ये सारा मेरा परिवार है। यही चुनौती होनी चाहिए। जब काउंसलर, एक सेकंड, जब दिल्ली में निगम के चुनाव थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, आम आदमी पार्टी वालों ने, आपका विधायक, आपकी पार्षद, आप बताइए समन्वय कहाँ है दोनों के बीच में? कहाँ कोई काम हो रहा है? क्या रोड्स ठीक हुई? क्या सफाइयाँ हुई? लेकिन दिल्ली में, लेकिन मैम दिल्ली में चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, बीजेपी नहीं जीत रही है। हाँ, लोकसभा चुनाव में जैसा सर ने कहा कि विषय बदल जाते हैं। सर आगे जीतेंगे, अभी शुरुआत है। लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और आगे निगम से भी उनको धक्के मार के निकालेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई वर्कर यहाँ खड़ा होता, उनको सपोर्ट कर रहा होता, क्योंकि उनका खुद का वर्कर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनके खुद के काउंसलर्स उनको बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनको तो धक्के मार के ही बाहर निकालना चाहिए। इन्होंने आत्त उठाई हुई है, आत्तताई का बैर होता है। दारू पी के भाषण देंगे, पंजाब से आएगा वो है, कुछ भी नहीं था, कॉमेडी था, उसको इतना बड़ा वो कर दिया भगवत मान को। इनकी रैली, जब काउंसलर के वोट थे, इनकी रैली जा रही थी, हम लोगों ने ही बोला था वहाँ पर कि ये लोग आप कहाँ से आए? कहते हमें तो पंजाब से लेकर आए हैं। ये सर कुछ कह रही है कि बाहर से भी लोग आ जाते हैं, बाहर से ही बुलाते हैं, बाहर से ही बुलाते हैं। कितनी वोटें इन्होंने रोहिंग्या की बनाई यहाँ पे। अभी जो लास्ट बारी चुनाव हुआ था, एमसीडी का चुनाव था, उसके अंदर लास्ट के अंदर पता लगा कम से कम 30% लोग जो भाजपा के वोट है वो काट दिए गए थे। तो ये कौन करता है? केजरीवाल। अच्छा, एक जो देखिए दिल्ली में, हमेशा मैं आ रहा हूँ, एक जो दिल्ली में, मैं चाह रहा हूँ आप लोग ये सवाल सुने। दिल्ली में ये बात बार बार कही जा रही है, खासकर यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, आम आदमी पार्टी, यहाँ की जो सरकार है, उनके प्रवक्ता नेता कहते हैं कि एक तानाशाही है नरेंद्र मोदी की और वो चाहते हैं कि भविष्य में कोई पार्टी चुनाव ही ना लड़ सके, ऐसा वो सिस्टम बना रहे हैं। तानाशाही सबको मालूम है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, मजनू सुल्तानपुरी को सिर्फ उनकी आलोचना उन्होंने ये कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा था कि ये जो है, जो हिटलर के चेले हैं, उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। कुछ कहना चाहिए सर? हम बात करेंगे डेवलपमेंट में, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा था कोरोना। मोदी जी ने कोरोना से पूरे देश को आराम से निकाला। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा रीज़न है वोट करने के लिए उनके लिए। देखिए, मेरा ये मानना है, अभी आपने तानाशाही की बात करी, मैंने नहीं की, वो लोग आरोप लगा। हाँ, जो तानाशाही की बात करी, आज क्यों सारी पार्टियों के नेता पलायन कर रहे हैं? तानाशाही उन पार्टियों में थी जहां के नेता आ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार उनकी नियति और उनका भविष्य डिसाइड करता है। एक बार ऐसे ही कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, चूंकि अब समय खत्म हो रहा है, हमें ब्रेक पे जाना होगा, कि भाई नई दिल्ली में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, नई दिल्ली के आप लोग वोटर हैं, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के, तो आप लोगों को क्या लगता है, आपकी नजर में क्या लगता है, आपकी पसंद क्या है? तो देखिए, हम ईस्ट पटेल नगर में मौजूद थे और यहाँ पर ये सवाल जवाब हुए, ये चर्चा हुई, ये बहस हुई। लोगों का कहना है कि दिल्ली के लोगों की नज़र में राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और उसको भी देखकर वो वोट करेंगे। अगली बार दिल्ली के किसी और संसदीय क्षेत्र से आपसे होगी मुलाकात। दिल्ली डायलॉग में आज के लिए इतना।